अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है पीए फर्स्ट पोएम लेयर। इसके पोइट का नाम है विलियम डेविस। चलें लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं जी। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। मैं ज़रा थोड़ा सा जो है वो लिख के बच्चों को ज़रा एक्सप्लेन कर दूं ताकि जो है वो एक एक लफ्ज़ की जो है वो समझ लगे। देखिए जी, व्हाट इज दिस लाइफ if full of care। what मैंने क्या, इज मैंने है, दिस मैंने ये, लाइफ जिंदगी, इफ अगर, फुल भरी हुई, ऑफ केयर दुखों से, परेशानी से। हालांकि जो है वो केयर का मतलब जो है वो होता है देखभाल करना, किसी चीज की हिफाजत करना, लेकिन यहां पर जो है वो केयर का मतलब हम पढ़ेंगे वॉरीज, परेशानियां, दुख, तकलीफ, कांटे। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है जी, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। ये जिंदगी क्या जिंदगी है अगर दुख परेशानियों से भरी पड़ी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वी हैव हम नहीं रखते, नो टाइम कोई भी वक्त, टू स्टैंड एंड स्टेयर टू स्टैंड खड़े हो, एंड स्टेयर और झांकें, गौर से देखना। स्टेयर का मतलब यहां पढ़ेंगे हम गौर से देखना, लुक कंटिन्यूसली, गौर से देखना। कि नेक्स्ट जो है वो नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोथ। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोथ। नो टाइम हमारे पास कोई वक्त नहीं है, टू स्टैंड बीनीथ का मतलब होता है नीचे, अंडर, नीचे यानी कि अंडर, बीनीथ द बोथ शाखों के नीचे। हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम शाखों के नीचे खड़े हों। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और कॉज। एंड स्टेयर एज long as sheep or cows। and stare और देखें, as long as sheep और cows जैसे कि भेड़, बकरियां और गायें देखती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अब जो है वो आपको। What is this life if full of care। ये जिंदगी क्या जिंदगी है जो दुख, परेशानी और मुसीबतों से भरी पड़ी है। We have no time to stand and stare। हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम खड़े हों और गौर से देखें। अब देखो गौर से देखें क्या चीज है, गौर से अपने आप को देखना वो शायर कह रहा है, नहीं नहीं, यहाँ वो क्या कह रहा है, वो यहाँ चाहता है, वो हमें ये कहना चाहता है कि ए इंसान, जमीन और आसमां के अंदर जितनी भी चीजें हैं, दरिया, समुंदर, पहाड़, दरख्त, फूल, बागबान, ये सारा कुछ ए इंसान तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और तुम खड़े हो और इसको देखो। नेक्स्ट वो कह रहा है कि नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोथ। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जो है वो शाखों के नीचे खड़े हों। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और कॉज, और
ऐसे देखें, ऐसे गौर से देखें जैसे आप कभी कभी विलेज के अंदर गए होंगे, वहां उन्होंने नीचे काउज और भेड़ बकरियां अगर बंधी देखी हैं तो आप देखेंगे कि वो ऐसे ऐसे देख रही हैं, लाइक अ केयर फ्री मैनर। उनको कोई परवाह नहीं होती, कभी वो इधर देख रही हैं, कभी वो इधर देख रही है, कभी वो उधर देख रही है। शायर कह रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट कह रहा है नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। हमारे पास कोई वक्त नहीं है। टू का मतलब होता है को, तक। सी देखें, वैन का मतलब जब, वुड्स जंगल, वी पास जब हम जो है वो जंगल से गुजरते। आया यहां जो है वुड्स का मतलब जंगल नहीं, जंगल नहीं हो सकता मेरा ख्याल है, क्योंकि जंगल तो वो चीज होती है जहां पर जो है वो चीते, शेर और जो है वो अपना ये बिच्छू सांप वगैरह, हम वहां सैर करने के लिए जाएंगे नहीं। ये वो जंगल होता है जहां पर मसलन कि ये छोटा सा इलाका, एक पार्क लगा लें जो हमारे इर्द गिर्द, जैसे कि जो फैसलाबाद में रहते हैं वो गट वाला जाएं तो एक जगह ऐसी है जहां जहां पर काफी जो है वो दरख्त जो है वो उगे हुए हैं, यानी कि वहां पर ऐसे जो है थोड़े थोड़े फासले के ऊपर जो है वो दरख्त हों, तो उस चीज को जो है वो मेरा ख्याल है कि वो वुड्स बोल रहा है। ठीक है ना। आ मैं इंग्लिश के अंदर इसका जो है वो कर देता, आ स्मॉल एरिया ऑफ ट्रीज। एक छोटा सा इलाका जहां पर बहुत से दरख्त हों उसको जो है वो वुड्स बोलते हैं। हालांकि फॉरेस्ट मीन भी जंगल होता है। वेयर स्क्वायर, जहां गिलहरियां हाइड छुपाती हैं, देयर नर्स इन ग्रास, घास के अंदर अपने अखरोट, जहां गिलहरियां घास के अंदर अपने अखरोट जो है वो छुपाती हैं। नट्स मीन मसलन कोई हार्ड किस्म का फ्रूट ले लें तो वो छुपाती हैं। अब शायर जो है वो दरअसल हमें ये कह रहा है कि हमसे मुखातब होकर कह रहा है कि ए इंसान कि तू हर वक्त मसरूफ रहता है, कि यू आर ऑलवेज बिजी इन मटीरियल परसुएट्स एंड यू हैव नो एनी टाइम टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, के हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम जो है वो फितर की खूबसूरती को जो है वो इंजॉय कर सके। आप देखो कितना खूबसूरत मंजर है, जो लोग सैर करते हैं, जो पार्क में जाते हैं, जो यानी कि जो है वो ओपन एरिया में जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि ये जो है वो गिलहरियां, एक स्मॉल एनिमल होता है, वो आपने देखा होगा कि वो किस तरह ड्राई लीव्स यानी कि पत्तों में कभी उसके अंदर छुपती हैं, कभी वो बाहर आती हैं, कभी वो ऊपर चलती हैं, कभी वो नीचे आती हैं। शायर कहता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है कि तुम जो है वो एक खुले मैदान के अंदर जाओ और ये खूबसूरत नज़ारा देखो। आगे जी वो क्या कह रहा है, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मीन दिन की रोशनी होती है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। इनका मतलब में, ब्रॉड डे लाइट दिन की रोशनी में। कहता नो टाइम टू सी, हमारे पास कोई वक्त नहीं है इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी में। स्ट्रीम मैंने नदियां, स्ट्रीम मैंने नदियां होती हैं। फुल ऑफ स्टार, जो तारों से भरी पड़ी हैं। लाइक स्काईज एट नाइट, जैसे कि जो है वो अपना रात को आसमान। अब जो है हम नदी के अंदर जो है वो तारे किस तरह देखे, यहां पर वो कह रहा है कि आपने कभी देखा होगा, कभी आबशार देखी होगी, यानी कि ऐसे जो इसकी वेव जो है अप होती है डाउन होती है, अप होती है डाउन होती है। तो एक जो है वो लाइट होती है दिन की रोशनी में सूरज की, जब जो है वो
पानी के ड्रॉप्स के ऊपर पड़ती है ना, तो उसके अंदर जो है वो एक कलर सा जो है वो पैदा हो जाता है। तो शायर ने उस चीज को जो है वो स्टार कहा है। क्या कहा है जी? स्टार कहा है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि दिन की रोशनी में हम नदियों को देखें जो तारों से भरी पड़ी है। लाइक एट नाइट, जैसे कि रात को आसमां। ये नेक्स्ट, ये देखिए बच्चों, नो बार बार आ रहा है। नो मैंने नहीं, नो मैंने नहीं। ये यहाँ नो लगा क्यों है? थोड़ा सा बस जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहां पर जो है देखिए बच्चों, जब तदाद का पता हो, तदाद का पता हो, जब तदाद, अब तदाद का पता हो, क्या पता हो? देखो थोड़ा सा बस, अली एंड FAR, फरहान आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब देखो बच्चों, इसके अंदर दो बंदे काम कर रहे हैं। एक तो हो गया अली, एक तो हो गया फरहान। अली एंड फरहान आर नॉट, लफ्ज यहां यूज होगा, सॉरी यहां से मिसिंग होगी। इसमें दो बंदे जो है वो काम कर रहे हैं। नंबर एक अली एंड नंबर दो फरहान। अली एंड फरहान आर नॉट प्लेइंग, नहीं खेल रहे इन द प्ले ग्राउंड, यानी कि खेलने वाले मैदान के अंदर। ठीक है जी। अब तदाद का पता है, अली और फरहान है। जब तदाद का ही ना पता हो, शायर ने इस पोएम के अंदर हमें क्या चुनकर किसी खास बंदे को कहा है? नहीं, उसने लफज नो लगाया है। याद रखना, लफज नो लगाया। अब क्यों लगाया मैं नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस के अंदर आपको अभी बता देता हूं। क्या बता रहा है? देयर आर नो प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड। देयर आर नो प्लेयर्स, कोई खिलाड़ी नहीं है इन द प्ले ग्राउंड। अब देखिए वहां तो अली और फरहान था, लेकिन यहां तो हमें तादाद का पता ही नहीं है। नो लफ्ज लगा है। जब तादाद का पता ना हो तो वहां पर हमेशा नो लगता है। क्या लगता है बच्चों? नो लगता है। जब तादाद का पता हो तो वहां पर नोट लगता है। जब तादाद का पता ना हो तो ये बार बार लफ्ज जो है वो नो नो लगा रहा है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको जो है ये बता ही दें। ठीक है जी। चले जी नेक्स्ट इंशाल्लाह अब पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है? नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लांस, हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि खूबसूरती की झलक को देखें। एंड वॉच हर फीट हो दे कैन डांस। नो टाइम टू टर्न, हमारे पास कोई वक्त नहीं है। टर्न का मतलब होता है मुड़ के देखना। चेंज साइड, मतलब कि मैं सीधा खड़ा हूं ना, ये देखे, ऐसे मुड़ के देखना, चेंज साइड करके देखना। ब्यूटी ग्लांस यानी कि खूबसूरती की झलक। एंड वॉच हर फीट हो दे कैन डांस। शायद इस जो है वो इन लाइन के अंदर दरअसल हमें ये कहना चाहता है कि वो एक दोशीज़ा से मुखातब है। हमें दोशीज़ा से मुखातब होकर कह रहा है, वो कह रहा है जो है वो कह रहा है कि हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम जो है एक रक्स करती हुई लड़की को देखें। एंड हो दे कैन डांस एंड सॉरी, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लांस, हमारे पास वक्त नहीं है कि खूबसूरती को देखें। एंड वॉच हर फीट हो दे कैन डांस, और उसके पाँव को देखें। यहां लफ्ज फीट लगा है। देखो बच्चों, यहां पर लफ्ज फीट लगा है। अगर फुट लगा हो तो एक पाँव, फीट लग गया दोनों पाँव, यानी कि वो दोनों पाँव से रक्स कर रही है। ठीक है नहीं? एंड वॉच हर फीट, उसके पाँव को देखें। हो दे कैन डांस, किस तरह वो रक्स कर रही है। जी नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है। टू वेट टिल हर माउथ कैन, टिल का मतलब होता है किसी चीज का तो है वो तक। मैं जरा लिख देता हूं आपको। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आईज बियन। अच्छा, इनरिच का मतलब होता है कंप्लीट।
कहता हमारे पास वक्त नहीं है। कि मैं थोड़ी सी एग्जांपल यहां पर दे दूंगा आपको प्रैक्टिकल। अगर फॉर एग्जांपल जो है हम जो है वो ऐसा नहीं कभी देखा कि जो है वो आंखें जो है वो सख्त हों ऐसे और चेहरा मुस्कुरा रहा हो, ऐसा नहीं होता है। जब आंखें मुस्कुराती हैं तो इंसान का चेहरा भी मुस्कुराता है। वो दरअसल इन लाइंस के अंदर हमें यही समझाना चाहता है कि हमारे पास जो है वो वक्त नहीं है, वक्त नहीं है कि हम जो है आंखों से उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देख सके। लास्ट में वो हमें क्या कह रहा है, देखो बच्चों लास्ट लाइन जो है दो, मैं उनको पढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं कि इस जो सबसे पहले तो मैं आपको पोइम्स का ट्रांसलेशन कराऊंगा। अच्छा इसका जो है वो मकसद क्या है ट्रांसलेशन करने का? इसका मकसद ये है कि देखिए ना बच्चों, अगर आपको जो है वो पेपर के अंदर आ जाती है, यानी कि आप पेपर में आपको कैसे पता चलेगा कि इसके राइटर का जो है वो नाम क्या है? याद किया होगा तो आपको पता चलेगा ना। और अपना जो है ये कहाँ से यानी कि जो है वो लाइंस आई हैं, जब आप पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये फलां पोएम लैयर से जो है ये स्टैंजा हमें आया है। ठीक है ना जी। इसके बाद मैं आपको जो है वो ये जितनी बुक्स जो पोएम है उन सब का मैं आपको वाइट बोर्ड के ऊपर स्टैंजा भी समझाऊंगा, एक एक लफ्ज भी समझाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट भी समझाऊंगा। इसके अलावा जो इसके अंदर जो है वो आंसर क्वेश्चन एक्टिविटीज वगैरह है वो सारा कुछ जो है वो आपको मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो पहले फर्स्ट हमने जो है इसकी ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि अगर आपको थीम्स का पता चल गया ना, सब पॉइंट का थीम्स का पता चल गया तो फिर आपको जो है वो ऐसे स्टैंजा जो है वो करना आ जाना है। ये जी लास्ट लाइन हम देखते हैं। अ पोर लाइफ दिस, ये खस्ता हाल जिंदगी क्या जिंदगी है, इफ फुल ऑफ केयर, जो दुखों से परेशानियों से भरी पड़ी है। अ पोर लाइफ, पोर में होता है खस्ता, यहां गरीब नहीं पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे खस्ता हाल, खस्ता हाल। अ पोर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, ये खस्ता हाल जिंदगी क्या जिंदगी है जो दुख और परेशानियों से भरी पड़ी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम खड़े हों और जो है वो इधर उधर देखें। दरअसल इस पोएम के अंदर शायर हमें कहता है कि एक बंदा ना, असल हम लोग ही लगा लें, एग्जाम्पल लगा लें कि हमारे पास जो है वो, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास छोटी गाड़ी है, लेकिन जो है हमारी ये ख्वाहिश होती है कि इससे भी बड़ी गाड़ी आ जाए। अब जो है वो बड़ी गाड़ी आ जाती है, फिर हम सोचते हैं कि जो है वो अब हमारे पास बड़ा सा घर हो। इन सारी ख्वाहिशात को पूरा करते करते हमारी जो है वो ज़िंदगी गुजर जाती है। जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि यार इंजॉय करने की ज़िंदगी तो वही ज़िंदगी है जिसमें हमने अपनी जिस चीज़ को हमने लेने के लिए, मसलन के कार को लेने के लिए हमने अपनी तमाम जो है वो घर का सुकून, हम अपनी खुशियाँ, अपनी जो है वो इंजॉयमेंट जो है वो सारा कुछ जो है वो इसमें जो है वो लगा दी है। तो फिर पता चलता था, फिर पता चलेगा कि ये ज़िंदगी जो है वो कैसी जो है वो हमारी खस्ता हाल ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो वो ज़िंदगी थी जो हमने जो है वो ये कार बनाने में लगा दी। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको जो है आज का जो है वो मेरी ट्रांसलेशन समझ लगी होगी। फिर भी आपको जो है अगर कोई मसला है, परेशानी है, तो आपने इफ़ यू हैव any question in your mind, you ask me any question without any hesitation। इस नीचे अंडर कमेंट्स में आपने पूछ लेना है कि सर ज़रा इसकी यानी कि जो भी आपने सवाल पूछना है वो जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा जो है वो कि उसका जो है वो जवाब दिया जाए। अब आप लोगों से भी मेरी हम्बल जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने भी थोड़ा सा जो है वो इसको सब्सक्राइब कर दें, ज़रा शेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फी ईमानिल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।